तेजस्वी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम के खेमे में खलबली मच गई है। लगातार ये चर्चा हो रही थी कि सरकार का क्या होगा। इसके बीच में आपको बता दें कि जिस तरह की सूचना सामने आ रही है, जिस तरह की खबर है, उसमें कहीं ना कहीं 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार भी हड़बड़ा गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की तह में जाने के बाद ये जानकारी मिली कि 2020 के चुनाव में जो 243 विधायकों ने जीत दर्ज की, उसमें से 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें 40 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गलत हलफनामा दिया है और ये कहीं ना कहीं आता है अपराध की श्रेणी में। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ न्यायालय संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है, वहीं चुनाव आयोग भी इसमें महती भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में इन विधायकों ने कहीं ना कहीं गलती किया है और या तो छुपाने का प्रयास किया है। इनमें से 10 ऐसे विधायक हैं जिनके संपत्ति के विवरणी में काफ़ी हद तक गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन विधायकों की संपत्ति हलफनामे में दर्शाई गई संपत्ति से तो 20 करोड़ से अधिक है, जबकि कुछ की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक पाई गई है। ये सभी विधायक लगभग सत्तारूढ़ दल से ही आते हैं और ऐसी स्थिति में अगर इनकी सदस्यता समाप्त होती है तो सरकार का जाना तय मान के चलिए। इस पूरे मामले पर अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि विधायकों द्वारा हलफनामे में दी गई जो संपत्ति का ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं दिए गए रिटर्न से भी कम है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस रिपोर्ट में 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायकों का नाम है जो कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा दिए हैं और ऐसी स्थिति में गलत जानकारी देने के एवज में उन पर कार्रवाई हो सकती है और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। चुनाव हारने वाले भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गलत हलफनामा दिया है, गलत जानकारी दी है, लेकिन इन सब के बीच जो 10 से अधिक ऐसे विधायक हैं या फिर मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सूचना को छुपाया है, ऐसी स्थिति में अगर उनकी सदस्यता समाप्त होती है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद के भी कई विधायक हैं जिनको लेकर के इस तरह की बातें सामने आई हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी संपत्ति के ब्यौरा में त्रुटि पाई गई है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की संपत्ति में भी गड़बड़ी पाई गई है और जीतन राम मांझी ने इस मामले पर जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने इस पर जुर्माना देने की पहल भी की है और उन्होंने कहा है कि इसमें हो सकता है तकनीकी भूल हो गई हो, इसमें सुधार करने की बात भी उन्होंने कही है और स्वीकार किया है कि हमसे गलती हो सकती है, जो जुर्माना लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। अगर देखा जाए तो राजद के भी कई वरिष्ठ विधायक हैं जिन पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं जिनकी जानकारी अपुष्ट होने के कारण या जानकारी छुपाने का दोष लगा करके उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इनकी सदस्यता पर किस तरह का फैसला आईटी डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग लेता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।